बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। मरी से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी तैमूर फरूक अब्बासी वकास फरूक अब्बासी की दावत वलीमा यूनियन कौंसिल नमल डना में मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक नाजिम यूसी नमल अलहाज अरशद नवाज अब्बासी, साबिक कौंसल वाहद मुस्तफ़ा राजा असद सभी गुल सराब अब्बासी, जयाम मकसूद अब्बासी, राशिद गुलफराज अब्बासी, नासिर अब्बासी, अजहर अब्बासी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और दूल्हा तैमूर अब्बासी और वकास अब्बासी को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक सेहत के शोबे पर खसूसी फोकस डिस्ट्रिक्ट हेड काउंसलर DSQ हस्पताल बेहतरीन आलाजगाह बनाने के लिए पुरअज़म। खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेहत के शोबे पर खसूसी फोकस डिस्ट्रिक्ट हेड काउंसलर DHQ हस्पताल को बेहतरीन आलाजगाह बनाने के लिए पुरअज़म सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेर सदारत अजलास DHQ हस्पताल में गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस के लिए SOPs पर अमल का हुक्म, इंसुलिन समेत दीगर अदवायात की दस्तयाबी और मरीजों को फरहमी का जायजा लिया गया। DD डेवलपमेंट MS और महकमा सेहत के दीगर अफसरान की शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी बेहतरी के अहकामात DHQ आने वाले हर मरीज अहम इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल में पुलिस PTI के एहतजाज और पकड़ धकड़ में मसरूफ और आवाम चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में डकैती की 5 वारदातें, शहरी 3 मोटरसाइकिलों, मोबाइल्स और हजारों रुपए नकदी से महरूम हो गए। खानेवाल में चोरी डकैती की रोज बरोज बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों और ताजरों में खौफ व हरास पाया जाने लगा। डकैती की 4 वारदातें थाना सदर के इलाके में हुई। नौशहरा के इंजीनियर दाऊद अहमद से 3 मुसल्लह अफराद मोबाइल फोन, रहमानगढ़ के सब्जी फरोश अरफान इकबाल से सब्जी मंडी जाते हुए 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 53,000 रुपए नकदी, 92 टन आर के उमर हयात और 64 टन आर के जफर अमीर से भी 3 मुसल्लह अफराद ने 125 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल्स और यूसुफ आबाद के रिहायशी कासिम से भी 2 मुसल्लह अफराद की गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए, जबकि पुलिस हस्बे रवायत मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। थाना सदर और थाना काहना में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ डकैती के 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, PTI के एहतजाज के दौरान तशद्दुद से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल शहीद। फहद अली की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के कारकुनान एहतजाज के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला आवर हो गए। पुरतशद्दुद हमलों में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशर सर पर चोट के बायस शहीद हो गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एहतजाज की आड़ में पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। कांस्टेबल मुबशर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां वो शहीद हो गया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मीरपुर खास यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ डिवीजन मीरपुर खास अदारा बराए इंसानी हकूक की जानिब से चौधरी असगर आराइन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुस्तहिक बच्चों को कापियां, पेंसिल, रबड़, शार्पनर स्कूल में तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी UC भवरान मीर आचन, चेयरमैन अब्दुल शकूर लशारी ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से किया। इस मौके पर UC चेयरमैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स बराए इंसानी हकूक इसके साथ हैं। डिविजनल सदर हुसैन शाह ने अपने एक बयान में कहा कि हम तुलबात की खिदमत करके तालीम के जेवर से आरास्ता होने का हौसला देते रहेंगे। डिविजनल सीनियर नायब सदर मोहम्मद अकरम अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रफीक शेख, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आदिल शाह, फरनान सेक्रेटरी अमीर अजीम, नशर व अशाद माजिद हुसैन अब्बासी, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन अब्बासी, डिविजनल लेडीज विंग सदर कस्बानो और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। स्कूल के तमाम टीचर्स और उस्तादा ने भरपूर ताउन किया। अगला जो प्रोग्राम है हमारा ये है कि जिस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बुखार है और उनको खारिश की बीमारियाँ हैं और मजीद बीमारियाँ हैं, हमारी कोशिश ये होगी
कि आगे चलकर हम एक छोटे छोटे कैंप स्कूलों में लगाएं और उन बच्चों को दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करें और हम गवर्नमेंट से लेकर और यहाँ पर डॉक्टर वगैरह बिठाएं, इसका टेस्ट किया जाए। मलेरिया टेस्ट, आजकल मलेरिया बहुत चल रहा है, मलेरिया है, खारिश है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं शकूर भाई को भी यही कहूँगा कि हमारे साथ ताउन करें और हर स्कूल के अंदर जो गांव बोर्ड के तैयार के स्कूल हैं उसके अंदर हमारी कोशिश भी होगी कि इसके साथ साथ शकूर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम इससे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, और हम जो है इंशाअल्लाह ताला यूनाइटेड वुमेन काउंसिल पाकिस्तान एशिया के साथ साथ हम चलेंगे और मिलकर काम भी करेंगे। तो इन्होंने बड़ी एक ही तैयारी कराई है और इंशाअल्लाह ताला अभी मैं खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सहावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां हस्पताल फातिमातुल ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। डॉक्टर सैयद रईस अब्बास नकवी साहब ने MB न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। आए देखते हैं मोहम्मद सहावत की इस रिपोर्ट में। हस्पताल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से चेक नंबर 59 TDA भक्कर में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें डॉक्टर सैयद रईस अब्बास साहिब ने आने वाले मरीजों का चेकअप किया। डॉक्टर रईस अब्बास नकवी साहिब ने MB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आए सुनते। डॉक्टर सैयद रईस अब्बास नकवी आज हमारे पास सैयदा फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अस्पताल की तरफ से चक 59 TDA खानपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने सैकड़ों मरीज़ों का मुफ्त मुआयना किया और साथ साथ कुछ मरीज़ों को फ्री दवाई की सहूलत फराहम की। और हमारे पास एक गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद थी जिन्होंने मरीज़ों का मुआयना किया और फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलत दी। उसके साथ साथ फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलत मेल पेशेंट्स के लिए हमने फराहम की। इसके अलावा हम इस कैंप के लिए अपने MD सगीर खान का बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की कि इस गांव में आकर लोगों को एक अच्छी इलाज मुआलजे के लिए एक सहूलत दी। और उसने आखिर पे सगीर खान ने अल-रज़ा मेडिकल क्लिनिक का इफ्तिताह किया, जिसमें मैं रोज़ाना शाम 4 से 8 बजे तक मरीजों का मुआयना करता हूँ। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से हुमायूं इकबाल मीर की क़यादत में ताजरों के वफद की मुलाकात। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर रहनुमा इसम गुल भी मौजूद थे। ताजरों ने 8 बजे मार्केटें बंद करने की बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की मुआशी बेहतरी में ताजर बरादरी का बड़ा हिस्सा शामिल है। कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। ताजर बरादरी बड़ी तादाद टैक्स देती हैं, टैक्स देने वालों को इज्जत देनी चाहिए। जब भी मुल्क की मुआशियत बेहतर होने लगती है, मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए सरगर्म अमल हो जाते हैं। एहतजाज मसाइल का हल नहीं, PTI मज़ाकरात की मेज़ पर आए। एहतजाज से आवाम के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बेलारूस के आला सतही वफद का पाकिस्तान में आना मुल्क की मुआशियत के लिए अच्छी खबर है। इस मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। इस मौके पर ताजरों के वफद ने कहा कि आप अवामी गवर्नर हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने की बंदिश से ताजरों का माशी कत्ल हो रहा है। गवर्नर पंजाब की वफद की रात 8 बजे मार्केट बंद करने की बंदिश समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए मुतलका अहकाम से बात करने की यकीन दहानी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली की क़यादत में 26 अरकान कोर कमेटी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात हुई। मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बारे में गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। एडवाइजर गवर्नर पंजाब मैडम बुशरा मलिक ने मेंबरान सेंट्रल कोर कमेटी से हलफ लिया। जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में।
پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی کی قیادت میں 26 ارکان کور کمیٹی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب کی موجودگی میں 26 ارکان کور کمیٹی سے حلف لیا گیا۔ گورنر پنجاب نے تمام ممبران کور کمیٹی کو مبارکباد پیش کی اور میاں اشتیاق علی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین میاں اشتیاق علی نے گورنر پنجاب کو بریفنگ دی کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن انٹرنیشنل صحافیوں کی تنظیم ہے جس میں ورکنگ جرنلسٹ شامل ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ معزز اداروں کی سالمیت، زلزلہ متاثرین ہوں یا رمضان المبارک، فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سابق ایڈوائزر گورنر پنجاب میڈم بیگم بشرا ملک نے ممبران سینٹرل کور کمیٹی سے حلف لیا۔ اس موقع پر پی جے اے کے مرکزی قائدین اور گورنر پنجاب محمد سلیم حیدر بھی موجود تھے۔ ممبران کور کمیٹی کا تعلق ملک کے مختلف شہروں سے تھا۔ مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی اور مرکزی قائدین نے گورنر پنجاب کو پھولوں کا گلدستہ اور سوینئر کا تحفہ پیش کیا، جس پر گورنر پنجاب نے مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ تمام معزز مہمانوں کی گورنر ہاؤس میں توازیع کی گئی۔ اس موقع پر مرکزی چیئرمین نے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے لیے بہترین خدمات سر انجام دینے پر مرکزی صدر میاں شاہد محمود، مرکزی وائس چیئرمین فراز احمد، سرپرست اعلیٰ افتخار علی فہیم، سینئر نائب صدر جاوید علی، مرکزی جنرل سیکرٹری مختار احمد ناز، صدر پنجاب محمد ندیم ملک، نائب صدر پنجاب حشمت خان، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب عبدالغنی، صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم، چیف آرگنائزر گجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر شہزاد ندیم، صدر لاہور محمد امین نقیبی، صدر گجرانوالہ ڈویژن یحییٰ کلیم مرزا، صدر ڈسکا صاحبزادہ عظیم سرور، صدر کراچی ڈویژن اسرار رحیمی، چیف آرگنائزر لاہور ڈویژن سہیل کوثر، سلطان حسن بٹ، شہزاد اسلم راجہ، رحیل قریشی، خرم شہزاد مغل، عارف اسمی، عمران ملک، نوید مغل اور نعیم رمضان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران و ممبران نے مرکزی چیئرمین کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیمرامین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس کے جوانوں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں ملوث تمام شر پسندوں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے گا، حملہ آوروں کو قانون کے کٹگرے میں کھڑا کریں گے۔ اس حوالے سے اپنے بیان میں انہوں نے شہید ہونے والے رینجرز کے 4 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کی۔ انہوں نے رینجرز اور پولیس کے زخمی جوانوں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران انتشار سے نپٹنے کے لیے وفاقی دارالحکومت نے فوج طلب کر لی۔ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے اور شر پسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انتشاریوں اور شر پسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد منگل کی صبح 0 پوائنٹ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایک جانب کنٹینرز پر موجود قیادت مظاہرین کو آگے بڑھتے ہوئے پشاور موڑ کے مقام پر لگائے گئے کنٹینرز ہٹانے کا کہہ رہی ہے، تو دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے اہلکار کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے گفتگو میں الزام عائد کیا کہ ڈائریکٹ شیل اور ربڑ بلٹ لگنے سے ان کے ساتھی شدید زخمی ہوئے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت ڈی چونک پہنچیں گے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، 13 سالہ بھارتی کرکٹر ویبھو سوریا ونشی انڈین پریمیئر لیگ IPL کا حصہ بننے والے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL سیزن 2025 کے لیے کھلاڑیوں کی بولی کی 2 روزہ تقریب گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوئی، جس فرنچائز نے اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بہترین کھلاڑیوں کو کروڑوں روپے میں خریدا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے کھیلوں کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ سب ریجنل افریقہ کوالیفائر کے میچ میں آئیوری کوسٹ کی ٹیم نائجیریا کے 272 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں T20 کرکٹ کی تاریخ کا کم ترین رنز بنانے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نائجیریا ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز بنائے۔
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन क्राइम फ्री पंजाब के तहत क्रैक डाउन जारी। सर्कल भवाना पुलिस की जुराइम पेशा अनासिर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना भवाना से सब इंस्पेक्टर हसानुल्लाह की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 डकैत मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान आकिब शोएब के कब्जे से मशरूका मोटरसाइकिल, मशरूका रकम, नाजायज असला बरामद। जबकि थाना लंगड़ियाना पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश आशिक के कब्जे से 500 ग्राम से जायद चर्स बरामद हुई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फाहद नईम फखरी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीजनल ऑफिस लाहौर FPCCI एंड इंडस्ट्री तकरीब में शिरकत। सदर फाहद नईम फखरी ने पंजाब के 26 मुख्तलिफ अजला से आए हुए 9 मुंतखब सदरों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस में 9 मुंतखब सदरों के एजाज में जोहराना दिया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी और बाहमी ताउन के मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और MS तनवीर साबिक वजीर की जानिब से तमाम 9 मुंतखब सदरों को यादगारी तोहफे भी पेश किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।